अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 9.3। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स को और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये वही ग्राफ्स है जो हमने 9.2 में बनाना सीखे थे। अब उनकी रीडिंग करके फिर उनके सामने दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देना होंगे। तो आइए पहला ग्राफ देखते हैं। तो भाई ये जो ग्राफ हमारे पास बना हुआ है ये किस किस के बारे में है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पर नीचे सबसे चिल्ड्रन। तो ये ग्राफ बच्चों के बारे में, नीचे आप बच्चों के नाम देख सकते हो, सानिया, फिजा, आमना, मरियम और फातिमा। और अगर आप वाई एक्सिस पे देखो तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा पॉकेट मनी इन रुपीस, कि यहाँ पे इन बच्चों की पॉकेट मनी जो है वो दी गई है। तो ये ग्राफ किस चीज के बारे में है? बच्चों की पॉकेट मनी के बारे में। तो ये ग्राफ हमारा बच्चों की पॉकेट मनी के मुतालिक है। ये हमने सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन हासिल की वो ये थी। अब हम हर एक की पॉकेट मनी को पढ़ेंगे कि वो कितनी कितनी है। उसके लिए हम हेल्प लेंगे, ये हमारे पास ऊपर जो दिया गया है स्केल, उसके जरिए। स्केल क्या है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज। ये जो एक बड़ा बॉक्स बन रहा है यहाँ पर, ये 5 रुपीज के इक्वल है। ये एक बड़ा बॉक्स 5 रुपीज के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर बताया गया हुआ। तो अब सानिया के बार ग्राफ को चेक करें, उसमें कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने बॉक्सेस हुए? 6। तो एक अगर स्क्वायर 5 के बराबर है तो 6 स्क्वायर्स कितने के इक्वल होंगे? 6 5s are 30। तो सानिया को 30 रुपीज की पॉकेट मनी मिल रही है। अच्छा, अब यही काम आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। बार की हाइट देखें कहां पे खत्म हो रही है, ये इस लाइन पे खत्म हो रही है। अब इस लाइन की सीध में देखें वाई एक्सिस पे क्या नंबर लिखा हुआ है। वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है हमारे पास 30, तो ये 30 आप यहां लिख सकते हो। तो यही काम आप सबके साथ कर सकते हो, या तो 5 5 5 करके उसके बॉक्सेस की तादाद को गिन लो, या फिर आप उसको वाई एक्सिस पे देखो कि बार की हाइट जो है कौन से नंबर के सामने है और वो ऊपर लिख दो। मसलन फिजा के बार की हाइट देखो, छोटा सा बार ग्राफ है इसका, और उसकी हाइट अगर आप देखो वाई एक्सिस पे तो आपको मिलेगी 5 नंबर की सीध में। तो फिजा को कितने रुपीज मिल रहे हैं? 5 रुपीज पॉकेट मनी मिल रही है। इस तरह आमना की पॉकेट मनी कितनी है? 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, तो 4 5 कितनी आनी चाहिए? 20। जरा चेक करो, इसकी सीध में जाओ जरा, इस तरफ एरो के सीध में, और आप किस नंबर पे पहुंचोगे? 20 पे ही पहुंचोगे। तो इस तरह से पता चला कि आमना को 20 रुपीज की पॉकेट मनी मिल रही है। इसी तरह से हम मरियम और फातिमा के पॉकेट मनी को भी देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। मरियम को मिल रही है 2 बॉक्सेस हैं उसके, तो 5 2s are 10 रुपीज। फातिमा के पास 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो इसके कितने हो जाने चाहिए? 15 रुपीज। तो यूं हमने इन सब की पॉकेट मनी फाइंड कर ली। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन भाई यही है, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पॉकेट मनी ऑफ चिल्ड्रन। ग्राफ जो है वो हमें पॉकेट मनी ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डेली पॉकेट मनी ऑफ चिल्ड्रन वो बता रहा है कि हर बच्चे को रोज कितनी पॉकेट मनी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, Who is getting the maximum pocket money? सबसे ज्यादा पॉकेट मनी किसको मिल रही है? तो भाई आपने सब नंबर सामने लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है 30, और वो किसको मिल रहा है? सानिया को। तो सबसे ज्यादा पॉकेट मनी किसको मिल रही है? इसका आंसर क्या होता है? आप लिखोगे सानिया। थर्ड क्वेश्चन, सबसे कम किसको मिल रही है? सबसे छोटा ग्राफ किसका था? फिजा का, और नंबर भी हमने लिखा हुआ है उसके सामने 5। तो फिजा को सबसे कम पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉकेट मनी ऑफ सानिया एंड फिजा। सानिया और फिजा की पॉकेट मनी का डिफरेंस बताएं। डिफरेंस होता है माइनस करके फर्क बताएं कितना है। तो फिजा और सानिया को कितनी कितनी मिल रही है? सानिया को मिल रही है 30, फिजा को मिल रही है 5। तो 30 - 5 कितना डिफरेंस हुआ? 25 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉकेट मनी ऑफ फिजा एंड फातिमा। फिजा और फातिमा की पॉकेट मनी में क्या डिफरेंस है? तो भाई फिजा को 5 रुपीज मिल रही है, फातिमा को 15 रुपीज मिल रही है। तो 15 और 5 कितने डिफरेंस पर हैं? 10 के डिफरेंस पर हैं। नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉकेट मनी ऑफ सानिया एंड फातिमा। फातिमा और सानिया के पैसों में कितने का फर्क है? सानिया को मिल रहे हैं 30 रुपीज
फातिमा को मिल रहे हैं 15 रुपीज़। तो 30 में से 15 निकालें और जब आप माइनस करोगे आपको पता चलेगा ये आंसर आ जाएगा 15 रुपीज़ का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉकेट मनी ऑफ फिजा एंड मरियम। फिजा और मरियम की पॉकेट मनी में कितना फ़र्क है। तो भाई फिजा को 5 रुपीज़ मिलते हैं और मरियम को 10 रुपीज़। तो नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5 रुपीज़ का डिफरेंस है। नंबर 8 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉकेट मनी ऑफ फिजा एंड आमना। फिजा और आमना की पॉकेट मनी में कितना फ़र्क है भाई। तो फिजा को तो वही 5 मिल रहे हैं और आमना को कितने मिल रहे हैं। आमना का ग्राफ है 20 तक, तो हो जाएंगे 20 माइनस फिजा के 5, आंसर आ गया 15 रुपीज़। तो ये हो गई 8 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है हाउ मच रुपीज़ इज सानियाज पॉकेट मनी। तो सबसे पहले भी हमने ये निकाला था सानिया की पॉकेट मनी कितनी है 30 रुपीज़ और फिजा की पॉकेट मनी वो उसके साथ वाला छोटा सा ग्राफ 5 रुपीज़। तो भाई यूँ हम ये अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लेंगे। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। द नंबर ऑफ बॉयज इन डिफरेंट क्लासेस इन अ स्कूल आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग सिंपल हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। लुक एट द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भाई अब की बार अब जो ग्राफ देखते हो वो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पर जो आपके बार्स थे, जो ग्राफ की पट्टियाँ थीं वो इस तरह सीधी सीधी खड़ी थी। ये वर्टिकल बार ग्राफ था। अब की बार जो हमारा ग्राफ है वो समझो लेट गया है। देख रहे हो ना आप इसकी पट्टियों को, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इसी तरह से होती हैं, इस तरह की जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब ये हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए नहीं थे, हमने सिर्फ वर्टिकल बार ग्राफ बनाए थे, लेकिन इनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह लास्ट वाले आपने किए हैं। फ़र्क बस इतना होगा कि पहले एक्स एक्सिस पे नेम थे और वाई एक्सिस पे नंबर थे। अब क्या होगा, वाई एक्सिस पे नेम होंगे और एक्स एक्सिस पे नंबर होंगे। पढ़ने का तरीका वही है, स्केल हमें दिया हुआ है 1 स्केल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो यही स्केल इस्तेमाल करते हुए हम इसको ग्राफ को पढ़ेंगे। तो अब की बार हमने किसका टेबल पढ़ना है 10 का। एक बॉक्स जो है वो 10 के इक्वल है, तो बॉक्सेस गिने 10 से मल्टीप्लाई करें, ये तरीका करेंगे हम। तो भाई ये ग्राफ किस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद और क्लासेस के बीच में, हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको ये ग्राफ जाहिर कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 1 को। क्लास 1 में कितने बॉक्सेस हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं, या इधर से सीध में से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 80। तो क्लास 1 में टोटल 80 स्टूडेंट्स हो गए। इसी तरह क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये बिल्कुल स्केल रख के आप देखो नीचे पहुँच जाओगे 50 पे। तो क्लास 2 में 50 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से क्लास 3 में आप अगर नीचे से देखना चाहो तो वो 70 पे जा निकलते हैं हम, तो 70 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 4 में इसी तरह से बिल्कुल सीधे जाएँ 50 पे पहुँचेंगे। और क्लास 5 में चले काउंट करके बॉक्सेस काउंट करके गिनते हैं 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 6 7 7 10 70 स्टूडेंट्स। तो यूँ हमने हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं पता लगा लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 1। भैया भी हमने फाइंड किया 80। इन क्लास 2 50। इन क्लास 3 70। क्लास 4 50 एंड क्लास 5 में कितने थे 70। तो भाई पहला राउंड तो हमने यहां से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन विच क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मैक्सिमम। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस क्लास में। तो भाई सबसे बड़ा ग्राफ किसका था ये देख लो, या ये सोच लो किस उनके सामने लिखा हुआ नंबर सबसे बड़ा किसका है। तो सब में पहुंच गए होंगे, कौन सी क्लास है 1। इन विच क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मिनिमम सबसे कम किस में है। तो भाई 2 क्लासेस हैं, अब एक नहीं है हमारे पास, 2 क्लासेस हैं क्लास 4 एंड क्लास 2, दोनों में 50-50 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 क्लासेस आ जाएंगी क्लास 4 एंड क्लास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन क्लास 1 देन क्लास 5। क्लास 1 में क्लास 5 से कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मतलब डिफरेंस कितने का है। क्लास 1 और क्लास 5 के स्टूडेंट्स की तादाद में कितने का डिफरेंस है। तो भाई 1 में है 80 स्टूडेंट्स
और क्लास 5 में हैं 70 स्टूडेंट्स, तो 80 और 70 में कितने का डिफरेंस है भाई? 10 का डिफरेंस है। इसी तरह से इन विच क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर ईदर इन क्लास 1 और क्लास 4। कहते हैं किसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, क्लास 1 में कि क्लास 4 में? तो देखो जरा क्लास 1 में कितने हैं? 80। अब क्लास 4 को चेक करो, उसमें कितने हैं? 50। तो ज़्यादा किस में हुए? क्लास 1 में। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? क्लास 1। क्लास 1 में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 5। क्लास 2 और क्लास 5 के स्टूडेंट्स की तादाद में क्या डिफरेंस है? तो क्लास 2 में भाई कितने स्टूडेंट्स हैं? ये लिखा हुआ हमारे पास 50। और क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ये सबसे एंड पे 70। तो 70 और 50 में कितने का डिफरेंस है? 70 माइनस 50। आंसर आ गया 20 का। तो भाई 20 का डिफरेंस है दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स की तादाद में। तो बस भाई यही हमारा काम था। हमने इस ग्राफ की रीडिंग करके इसके मुताबिक आंसर जो है वो फाइंड करने थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यू जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 9 के कहते हैं अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द गिवन क्वांटिटीज इज, वो क्वांटिटी कौन सी है जो दी गई सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो भाई ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा था किस चीज़ की? एवरेज की, कि एवरेज ऐसी क्वांटिटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है दी गई नंबर्स को। नंबर 2 में ये फार्मूला किस चीज़ का? भाई इतनी दफ़ा हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया, हर क्वेश्चन में हम ये साथ लिखते थे। तो आपको याद होगा ये किसके इक्वल होता है? ये एवरेज के इक्वल होता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज ऑफ मार्क्स, इन सब का एवरेज फाइंड करो। तो भाई जल्दी से आप ये काम कर सकते हो। 50 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40, ये सम ऑफ नंबर्स हो गया। कितना हो जाएगा भाई? 50 प्लस 10 60 प्लस 30 90 हो गए। 90 प्लस 20 होते हैं 110। 110 और 40 कितने हो गए? 150। अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ज़रा फाइंड करो। 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज हैं, तो 150 को 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 3 ज़ा 15 और 0 ऊपर चला गया। तो भाई 30 किधर? 30 ये लिखा हुआ सी में 30, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय एवरेज किसके इक्वल होता है? तो भाई ये क्रॉस कर दिया हमने एवरेज को, नंबर ऑफ एवरेज को हमने क्रॉस कर दिया किसके साथ? पता है आपको? फॉर्मूला याद करें, आपको पता लग जाएगा। फॉर्मूला था हमारा कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो हमने पता क्या किया ये फार्मूला बनाने के लिए, जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज को क्रॉस कर दिया एवरेज की तरफ। तो यूं ये फार्मूला बन जाएगा एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू किसके? इक्वल के राइट साइड पे कौन रह गया? जो ऊपर थी रकम, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज। तो हमारा आंसर होगा सम ऑफ क्वांटिटीज। तो भाई वो आप देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा नंबर ए ऑप्शन में, सम ऑफ क्वांटिटीज। तो बस यही एमसीक्यूज थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ ना आई हो तो भाई मुझसे पूछें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।